दीदी, पिताजी से अब की बार बहुत सारे पटाखे मंगवाऊंगा। हाँ भाई, तू सही कह रहा है। मैं भी पिताजी से फुलझड़ियाँ मंगाऊंगी और अपने दोस्तों के साथ जलाऊंगी। अरे भाई, ये तो खुद ही फुलझड़ी लग रही है। इसे तो कोई ज़रूरत ही ना पड़ेगी पटाखे खरीदने की। हाँ भाई, तू सही कह रहा है। अगर ये हमारे पास आ जाए ना तो इसे हम फुलझड़ी से सीधा बम बना देंगे। मेरी दीदी के बारे में ऐसा क्यों बोले हो? थोड़ी तो शर्म करो। हम गरीब हैं मगर हम भी तुम्हारी तरह इंसान हैं। बस फर्क इतना है, हम गरीब हैं और तुम अमीर हो। इसलिए तो कह रहे हैं, तेरे बाप की बस की बात नहीं है जो तुझे कुछ भी दिला सके। हमारे साथ आ, तुझे फुलझड़ी और पटाखों के साथ और भी खुशी देंगे, मान जा। देखो पिताजी, हम स्कूल से आ रहे हैं, ये लोग परेशान कर रहे हैं हमें। हाँ पिताजी, ये लोग मेरे बारे में बहुत अनाप शनाप बके जा रहे हैं। क्यों साहब, तुम मेरे बच्चों को क्यों परेशान कर रहे हो? इन्हें घर क्यों नहीं जाने दे रहे? अरे हमें तेरे बच्चों से क्या लेना देना? तेरी बेटी हमसे खुद उलझ रही है। अबे बुड्ढे, जमाने को देख और अपनी बेटी को देख। इसके पीछे हम क्या, कोई भी पड़ जाएगा। ओए बुड्ढे, अपनी बेटी को कुछ दिनों के लिए अपने घर पर ही रोक ले, नहीं तो तू सारी दीपावली खुशी मनाता ही रहेगा। पिताजी, आप घर चलिए। ऐसा कहने वाले पता ना कितने मिलते हैं। आप बस मुझ पर विश्वास रखिए। अगर मैं सही हूँ तो जमाना चाहे हमारे बारे में कुछ भी कहे। हाँ पिताजी, आप घर चलिए, ये दिए तो कल बिक जाएंगे। हाँ हाँ, निकल ले, ना अंधेरा हो गया ना तो हम क्या, तेरी इस जवान बेटी को कोई भी ले उड़ेगा। अगर तू अपनी बेटी की सलामती चाहता है ना तो निकल जा यहाँ से। चलो पिताजी, घर चलते हैं। पता ना इन जैसे बेशरम कितने पड़े हैं इस दुनिया में। बेटी, कल बहुत ही कम दिए बिके थे। उन पैसों से तो मैं राशन ले आया। अब मैं तेरी फीस कहाँ से दूँ? अब मेरे पास एक भी रुपया नहीं है। पिताजी, तुम तो बहुत बीमार लग रहे हो, अब दिए कौन बनाएगा? हाँ पिताजी, राम सही कह रहा है। अगर ये दिए नहीं बनेंगे तो हमारी दिवाली का खर्चा कैसे होगा? पिताजी, हम स्कूल नहीं जाएंगे, तुम्हारी तबीयत बहुत खराब है। पर तुम स्कूल नहीं जाओगे तो तुम दोनों यहाँ क्या करोगे? पिताजी, आपने मिट्टी तैयार कर दी है, मैं इनके दिए बना देती हूँ ताकि हम कल इन्हें बेच सकें। दीदी, तुम सही कह रही हो, पिताजी की वैसे भी बहुत तबीयत खराब है। चल छोटे, कपड़े बदल ले, कुछ दिए तैयार कर लेते हैं। पिताजी की वैसे भी तबीयत खराब है। ठीक है दीदी। देख छोटे, मैं कल दिए बेचने जाऊंगी, तू पिताजी के पास ही रहना। नहीं दीदी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। अरे चल कोई बात नहीं, पिताजी से पूछती हूँ, अगर वो कह देंगे तो तुझे भी ले चलूँगी। ठीक है दीदी। चल तू कुछ पढ़ ले, मैं थोड़े दिए तैयार कर लूँ। पिताजी, मैं बाजार जा रही हूँ दिए बेचने। आप अपना ख्याल रखना और टाइम से खाना खा लेना। पिताजी, मैं भी जाऊँगा दीदी के साथ। नहीं छोटे, तू मेरे साथ मत जा। पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, उनकी देखभाल कौन करेगा? नहीं बेटी, तू इसे साथ ही ले जा। अकेले जाना ठीक नहीं है, कहीं रास्ते में वो लोग मिल गए तो। पिताजी, बाजार में बहुत भीड़ होगी, मैं दिए बेचूंगी या इसका ध्यान रखूंगी? तू इसे ले जा, ये इतना नासमझ भी नहीं है जो खो जाए। दीदी, पिताजी ने भी कह दिया है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। हाँ चल।
दिए। अरे भाई, ये तो वही लड़की है जो कल हम पे बहुत डांट रही थी। हाँ भाई, आज इसके दिए खरीदने का बहाना बनाते हैं और आज इसके सारे दिए फोड़ देते हैं। आज अरे वाह, आज पढ़ने न गई? आज तेरा बुड्ढा बाप नहीं आया क्या जो तू चली आई दिए बेचने? अरे भाई, वो बुड्ढा है ना, उससे कौन दिए खरीदेगा? ये एकदम जवान और कड़क माल है। अरे इसीलिए तो इसके बाप ने इसे भेजा है ताकि लोग इसकी जवानी को देखकर दिए खरीद सकें। देखो भैया, मुझे दिए बेचने दो। कल वैसे भी दिवाली का दिन है और मेरे घर में एक भी पैसा नहीं है जो कि हम कुछ खरीद सकें। भैया आप जाइए। बता कितने के दिए हैं ये दिए? हम ये सब दिए खरीद लेंगे। इन सब दियों के 500 रुपये हुए। बताओ लोगे? अरे पहले देखने तो दे ये अच्छी तरीके से पके हैं या नहीं। साहब जी, अगर आपको दिए नहीं लेने हैं तो मत लीजिए, पर मेरे दिए मत फोड़िए। अरे इन दियों को लेंगे हम जो जरा सा गिरने पर टूट रहे हैं। तू इन दियों को बेचकर लोगों को चूना लगा रही है, बेवकूफ समझ रही है हम लोगों को। भैया हमारे दिए मत तोड़ो। अगर आप हमारे सारे दिए तोड़ देंगे तो हम पैसे कहाँ से लाएंगे? यही तो हमारे खाने कमाने का एक जरिया है। अगर तुझे पैसों की ज़रूरत है तो तू हमारे साथ चल हमारे घर। हम तेरी दिवाली अच्छी तरीके से बनवाएंगे। देखो, तुम लोग मेरे बारे में बहुत बुरा भला कह रहे हो। चले जाओ तुम दोनों यहाँ से। अबे दो टकों के भाई बहनों, तुम इन दियों के पीछे इतना कुछ बोले जा रहे हो। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो। आओ पहले इन दियों को ख़त्म कर देते हैं। नहीं, मेरे दिए मत तोड़ो। अरे भैया, आप ऐसा मत करिए आप ऐसा। अगर आप ऐसा करेंगे तो हमारी दिवाली कहाँ से बनेगी? चल भाई, हम मना लेना अपनी दिवाली। देखा कौन मनवाने आता है तुम्हारी दिवाली, देखा कौन पैसा देगा तुम्हारे। दीदी अब हम दिवाली कैसे बनाएंगे? अरे तुम दोनों भाई बहन क्यों रो रहे हो? और ये तुम्हारे दिए क्यों टूटे पड़े हैं? अरे साहब जी, कुछ देर पहले 2 लोग आए थे। और उन्होंने ये सब किया। और साहब जी हम पटाखे और मिठाई कहाँ से लाएंगे? अरे तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पास जो दिए बचे हुए हैं वो हमें दे दो। वैसे भी हमें कल के लिए दिए चाहिए। ठीक है साहब जी, अगर आप हमारे दिए नहीं लेने आते तो पता नहीं हमारी दिवाली कैसी बनती। अरे भगवान पर भरोसा रखा करो, वो जो भी करता है अच्छे के लिए ही करता है। नहीं साहब जी, फिर भी आप हमें ग्राहक के रूप में भगवान हो जो हमारे लिए खुशी का कुछ एहसास करा रहे हैं। अरे भाई लाओ, इस बैग में से कुछ पैसे निकालो और इन्हें दे दो। और हाँ, हमें कल और भी दिए चाहिए। अपना पता बता दो। ये रास्ता जा रही है ना सीधी, वहाँ पे एक झोपड़ी पड़ेगी, वहाँ पे दिए बनते हुए मिलेंगे, वहीं पे पूछ लेना। अच्छा तो ठीक है, हमें और भी कुछ खरीदना है। अब हम चलते हैं।
चल छोटे, घर चलते हैं। अरे बेटी, बहुत देर लगा दिया आने में, और सारे दिए बेच दिए क्या? हाँ पिताजी, मैं सारे दिए बेच आई। एक अमीर आदमी आए थे, वो सारे दिए ले गए, मगर धोखे से वो अपना बैग भूल गए। हाँ पिताजी, इसमें बहुत सारे पैसे हैं, हम इससे पटाखे और कपड़े खरीदेंगे। नहीं बेटा, हम इसे खर्च नहीं कर सकते। ये पता नहीं उसकी कितनी मेहनत की कमाई होगी, ये हमारी अमानत नहीं है। हाँ पिताजी, आप सही कह रहे हैं, वो बहुत अच्छे इंसान लग रहे थे। आज सुबह से किसी ने हमारे दिए नहीं खरीदे और उन्होंने सारे दिए खरीद लिए। मगर बेटी, कोई परेशान करने को तो नहीं आया तुम दोनों को? हाँ पिताजी, वही दोनों लोग आए थे जो इस दिन आपके सामने परेशान कर रहे थे। हाँ पिताजी, लोगों ने दीदी के बारे में बहुत बुरा भला कहा और उन्होंने हमारे कुछ दिए भी तोड़ दिए। तभी तो मैंने तुम दोनों से मना किया था कि तुम दिए बेचने मत जाओ। पता नहीं इस संसार में हम जैसे गरीबों को लोग क्यों सताते रहते हैं। कोई बात नहीं पिताजी, अब हमारे पास दिवाली के खर्चे के लिए पैसे हैं। कल हम दिए बेचने नहीं जाएंगे और वो साहब जी भी यहीं कुछ दिए लेने आएंगे। ठीक है बेटी, जाकर खाना बना ले, बहुत समय हो गया है। अरे साहब जी, आ गए आप। पता है मैं आपका कितना इंतज़ार कर रही थी और बहुत परेशान भी हो रही थी कि आप कब आओगे। अरे तुम क्यों परेशान हो? हमने तो कल तुम्हारे सारे दिए खरीद लिए थे, क्या पैसों की कमी पड़ गई क्या? अरे नहीं साहब जी, कल से मेरी बेटी परेशान हो गई थी, रात भर सोचती रही कि आप अपना बैग लेने कब आएंगे। अरे ये बैग तुम्हारे पास है? मैं तो पूरी रात सोचता ही रहा कि मेरा बैग कहीं गिर गया। साहब जी, चेक कर लीजिए अपना बैग। जब आपने दिए के पैसे दिए थे तो आप अपना बैग उधर ही भूल गए थे। भगवान का शुक्र है कि ये बैग तुम जैसे ईमानदार के पास रह गया। अगर किसी और के पास रहता तो ये बैग शायद मुझे नहीं मिलता। मेरा भी कुछ हक बनता है कि मैं तुम्हें कुछ दूं। तुमने मेरा बैग लौटाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। कोई बात नहीं साहब जी, हमारे पिताजी हमेशा कहते हैं अपनी मेहनत का खाओ, किसी और का मेहनत का नहीं, और ये आपकी मेहनत का है, इसलिए हम इसे नहीं लेंगे। बेटी, तूने आज साबित कर दिया कि गरीबों की नीयत हमेशा साफ होती है। अगर तू मुझे कुछ मानती है तो ये पैसे रख लो ताकि तुम अपनी दिवाली अच्छे से मना सको। अरे साहब जी, दिए लेने आए थे, वो तो भूल ही गए, वो तो ले लो। अरे साहब जी, मैंने आपके दिए तो पहले से ही तैयार करके रख दिए हैं, अभी लेके आती हूँ। ये लो साहब जी दिए। बड़े खुशनसीब हो भाई जो इतनी अच्छी लड़की पाई है। ये तो तुम खुद ही जानते हो कि लड़कियां लक्ष्मी के समान होती हैं। हाँ, तुम ठीक कहते हो साहब जी, बेटियां तो लक्ष्मी के समान ही होती हैं, और इस वक्त मेरी बेटी ही मेरी देखभाल करती है। साहब जी, अगर आप दिए नहीं खरीदते तो हम दिवाली नहीं बना पाते। आप ही की वजह है जो हम दिवाली का सामान खरीदेंगे। दीदी, मुझे अभी पटाखे और कपड़े चाहिए। अच्छा जी, ठीक है, हम भी चलते हैं, बहुत देर हो चुकी है और आज हमें दिवाली का सारा सामान भी खरीदना है। ठीक है साहब जी, अगर हमारी भी कोई ज़रूरत हो तो हम गरीबों को याद कर लेना।